एक सुबह का समय था। अकबर का दरबार लगा हुआ था। हाल ही में हुए युद्ध की चर्चा चल रही थी। बादशाह अकबर का चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, युद्ध तो हमने जीत लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी रही। खजाना खाली हो गया और हमारे कई बहादुर सिपाही शहीद हो गए। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब बिरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर हम युद्ध की जगह शांति का रास्ता चुनते तो राजा और प्रजा दोनों सुरक्षित रहते। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बिरबल, हम इस पर विचार करेंगे। तभी अचानक दुश्मन राज्य का मंत्री खड़क सिंह दरबार में आ गया। वो घमंड से बोला, महाराज, मैं युद्ध करने नहीं बल्कि आपको एक मौका देने आया हूँ। अकबर ने पूछा, कैसा मौका? खड़क सिंह बोला, हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि आपके मंत्री वाकई बुद्धिमान है या सिर्फ कहानियों में ही उनकी तारीफ होती है। हमारे कलाकार ने 3 मूर्तियां बनाई है। आपको सबसे अद्भुत मूर्ति चुननी होगी और बताना होगा क्यों। अगर सही जवाब मिला तो युद्ध टल जाएगा, वरना कल सुबह हमला होगा। कुछ मंत्री गुस्से में बोले, ये अपमान है, हमें युद्ध स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, हमारा राज्य पहले ही नुकसान झेल चुका है। समझदारी इसी में है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, हमें चुनौती मंजूर है। खड़क सिंह ने 3 एक जैसी मूर्तियां सामने रख दी। तीनों बिल्कुल सेम दिख रही थी। दरबार में तनाव बढ़ गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री आगे आए। उन्होंने मूर्तियों को देखा पर कुछ समझ नहीं पाए। दूसरे मंत्री ने भी कोशिश की पर बोले, तीनों मूर्तियां एक जैसी है, इनमें कोई खास बात नहीं। खड़क सिंह मुस्कुराकर बोले, गलत जवाब, अब आखिरी मौका। सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल धीरे से आगे आए। उन्होंने अपनी कमीज से एक पतला धागा निकाला। पहली मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो दूसरे कान से बाहर आ गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो मुंह से बाहर निकला। फिर तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला और इस बार धागा अंदर गया लेकिन बाहर नहीं निकला, वो पेट में ही रुक गया। बीरबल मुस्कुरा के बोले, महाराज, तीसरी मूर्ति सबसे अद्भुत है। खड़क सिंह ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, मान लीजिए यह धागा एक मंत्री की बात है और मूर्ति राजा है। पहली मूर्ति बताती है कि कुछ राजा एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति का मतलब है कि कुछ राजा बात सुनते ही सबको बता देते हैं। लेकिन तीसरी मूर्ति सिखाती है कि एक अच्छा राजा जरूरी बात को अपने तक ही रखता है। राज की बात राज ही रहती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर गर्व से मुस्कुरा दिए। खड़क सिंह प्रभावित हो गए। उसने कहा, बीरबल, आप सच में बुद्धिमान है। मैं जाकर अपने महाराज को सब बताऊंगा। बीरबल हंसते हुए बोले, बस ध्यान रखे ये बात उनके पेट में ही रहे। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा और इसी तरह बीरबल की समझदारी से एक भयानक युद्ध टल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अहंकार से नहीं बल्कि बुद्धि से फैसला लेना चाहिए और जो बात राज की हो उसे राज ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़ी संकट का कारण बन सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करें और ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए सनातन भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले।